मैं ये तो नहीं कहूंगा कि ये परफेक्ट है, लेकिन ये जरूर कहूंगा कि तुमने मुझे हैरान कर दिया है। इसमें कुछ कमजोरियां हैं, और वो भी शायद इसलिए कि कुछ जगहों पे तुम थोड़े ओवर एम्बिशियस हो गए थे, बट अदरवाइज इट इज सिंपली अमेजिंग। इस प्लान पर अगर अमल ना हुआ तो उसकी वजह यह होगी कि शायद हम इतने बड़े एडवेंचर के लिए भी तैयार नहीं हैं, और ये भी कि लीकेज की सूरत में दुश्मन चौकन्ना हो जाए और ये रास्ता हमेशा के लिए बंद हो जाए। बहरहाल अभी मैंने तुम्हें मुबारकबाद के लिए बुलाया है। इफ दिस इज द बिगिनिंग, आई वंडर वेयर विल यू एंड अप। मैं तो अभी से तुम्हें एक दिन अपनी इस कुर्सी पे बैठा हुआ देख रहा हूं। थैंक यू वेरी मच सर। ओके काशिफ, कीप इट अप। अच्छा लाओ, मुझे दे दो ना, मेरे हाथ कट जाएगा बेबी का पाले से। लाओ, अच्छा मैं उसको ले आती हूँ। चलो आप आंटी तुम्हारी खूब मस्त हो गई शेरजान में। शेरजान को भी तो देखें, बिल्कुल लिट्टी नहीं करा था मुझे। शेरजान को ऐसे इल्जाम दे रही हूँ, सारी चालाकी तो तुम्हारी अपनी है। दूसरे बच्चों के चक्कर में उसे हिलने भी नहीं देती हो खुद से। आहू, मैंने बुकिंग करा ली है कल की। बुकिंग? कैसी बुकिंग? इस्लामाबाद की। खैरियत? आहू, आपकी रिटायरमेंट बिल्कुल सही टाइम पे हुई है। मेमोरी तो बिल्कुल रही नहीं है ना आपकी। वो यूनिसेफ के सिलसिले में नहीं जाना था मैंने। वो ऐसी ठहरोगी कहाँ? नसीमा के यहाँ। फिरमानी की तरफ फोन कर देना, वो चक्कर भी लगा लेना। वैसे तो मेरे ख्याल में वो तुम्हें कहीं और ठहरने नहीं देंगे। मैं भी इसी योजना में हूँ। उन्हें पता चल गया तो मुझे छोड़ेंगे ही नहीं, और अब पता नहीं आप मुनासिब समझेंगे या नहीं। मेरे लिए अब में और तब में कोई फर्क नहीं, जैसे मुनासिब समझो कर देना। आहू, मैं समझती थी सिर्फ दादी और अब्बा ही किसी और दुनिया के हैं, लेकिन आप ही इस दुनिया के नहीं हैं। आफ्टर अब्बा, आई एम रियली लकी टू हैव यू। बेटा लकी तो मैं हूं। खुदा ने मुझे जैसी मां दी वैसी बेटी दी। दो ग्रेट औरतों के बीच में सैंडविच हो गया। और उस तीसरी औरत के बारे में क्या ख्याल है? कौन? वो औरत है वो। आहू, दिस इज मोस्ट अनफेयर। आंटी, सुना आपने आहू क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि दादी भी ग्रेट औरत थी और मैं भी ग्रेट औरत हूँ, और आप सिर्फ औरत ही हैं। उनका कसूर नहीं है बेटा। इंसान को या पास्ट अच्छा लगता है या फ्यूचर। कभी प्रेजेंट भी किसी को अच्छा लगा? अल्ले बाबा बच्चे, ये लो। इस बात से लगता है कि तुम काफी वक्त घर पे गुजार रही हो, वरना ऐसी बात उसके ज़हन में नहीं आ सकती। ये तो अच्छी खासी है यार। अच्छा, अभी आगे देखता जा। दो तस्वीरें औरों ने भेजी हैं और वो दोनों इससे बेहतर हैं। ये तो किसी मेजर साहब के बेटे का खत है। हाँ आगे पढ़। ये मेजर साहब बेचारे सेशन में शहीद हो गए थे यार। बड़ी बात है यार, वरना कोई भाई इस तरह अपनी बहन का रिश्ता ऑफर करता है? यार पहली दफा जब मैंने खत पढ़े तो मेरे आंसू नहीं रुक रहे थे। 3 लड़कियों ने खुद खत लिखे हैं, एक ये वाला है और 7 मुख्तलिफ पेरेंट्स के हैं। बड़ी बात है यार, हमारे लोगों में भी बड़ा जज्बा है। अच्छा, मेरा नहीं ख्याल था कि इतने लोग प्रोग्राम देखेंगे। तो फिर किसको हाँ कर रहा है? पागल हो गया, जिंदगी खराब करनी किसी की। ये क्या बात हुई? शादी के बाद भी ऐसा हो सकता है किसी के साथ? तो क्या बीवी छोड़ दे आदमी? मेरी शादी हुई होती तो छोड़ देता। मुझे तो बेचारे बेराम पे तरस आते रहते। चल छोड़ ना, तू सुना, कब डिमोट हो रहा है? डिमोट? लल्ले शादी डिमोशन ही तो है।
अनकरीब तुझे एक दावतनामा मिलेगा, वो भी गोल्डन किस्म का। वकी किधर हाथ मारा है? बताऊंगा। बताऊंगा। गा क्यों भाई? अभी क्यों थी? वो यार पिछली बार भी यही गलती करके नया जलील हुआ था मैं। अब मैंने सोचा है कि जब तक लड़की खुद अपने मुंह से हाँ नहीं करेगी, मैं उसका नाम नहीं लूंगा। मैं उसे जानता हूँ। यस। अच्छा, कैसी है? तालिक लाहौर से है? ये क्या बकवास है? अब तू नेक्स्ट बार पूछेगा कि मरे में 100 साल ज्यादा खर्चा हो गया। बड़े छठे लग रहे हैं। कैसे बैठो? ऐसे ही आ जाया करो बेटा, तुम आते हो तो ये जरा हंसता है। मेरे लिए कहाँ आते हैं अम्मी? ये तो अपने गांव से वापस आ रहा था तो रास्ते में पिंडी रुक गया गाड़ी में पानी डालने के लिए। बड़ी बकवास आ गई है तुझे। वैसे याद अच्छा दिलाया तुम्हें। बहराम जरा गाड़ी में पानी तो डाल दो। ठीक है सर। शर्म कर यार फराज। करूंगा अनकरीब। Thank you. I was so surprised, pleasantly of course, to receive your letter. How did you find out about my school? Well, we have our own ways to find out about any genuine work being done anywhere. Next time we meet, could you please supply us with more information about the ways we can help you? I'll do that. But if I may ask, apart from monetary help, can you provide us with equipment from abroad as well? Oh, that's no problem at all. You just have to let us know with what we can provide you. You should make us a list and it will be all right. Great. So, I'll be seeing you soon, I hope? Of course. Merci. Bye-bye. Excuse me, एक लोकल कॉल कर सकती हूँ? Thank you. हेलो, अस्सलाम वालेकुम अंकल, शनाज बोल रही हूँ। जी नहीं, इस्लामाबाद से। एक काम से आई थी अंकल। कल ही तो आई हूँ अंकल। अभी फारिग हुई और फौरन आपको फोन किया है। आप नाराज ना, मैं भी आपको एड्रेस लिखवाती हूँ। मेरा सवाल उतारो। आओ बेटा। आंटी, खबरदार जो ज्यादा प्यार जताने की कोशिश की, हमारी कुछ लगती तो हमारे यहाँ ठहरती ना। मैं क्या करती आंटी, वो नसीमा एयरपोर्ट आ गई थी और चलो भी अंदर तो चलो तुम। ये झगड़ा तो तुम्हारे आगू से करने वाला है। अभी करता हूँ उसे फोन। हेलो, वालेकुम अस्सलाम। कब आए बेटा? आज ही आया हूँ। वो खारिया में रुक गया था यूनिट के काम से, 2 दिन लग गए। आंटी, शनाज है घर पे? शनाज तो बेटा इस्लामाबाद गई हुई है। इस्लामाबाद? खैरियत? हाँ, खैरियत ही है। वो यूनिसेफ वालों से मिलना था। अच्छा। इरादा तो नहीं था, बैठे बिठाए न जाने क्या सूझी और चली गई।
हाँ, फोन आएगा तो कह दूंगी, बात कर ले तुमसे। अच्छा आंटी, चलता हूँ। ओके बेटा, खुदा हाफिज। हीरो तो तुम ऐसे मिलते ही बन गए थे, लेकिन सुने इस टीवी वाले इंटरव्यू के बाद तो तुमने तबाही फेर दी है। नहीं खैर, ऐसी भी कोई बात नहीं है। चलो चलो, अब एक्टिंग मत करो। आंटी ने बताया कि ढेर सारे खत आए तुम्हें और फोन के साथ चिपटे रहते हो सारा वक्त तुम। झूठ कम बोलो, मैं तो इस काबिल नहीं रहा कि फोन से चिमटू या फोन मुझसे चिमटे। ये तो बेचारा पैगाम फोन उठा के मेरे काम से लगा देता तो मैं बात कर लेता हूँ। अच्छा चल, ज्यादा मजलूम मत बनो। मैंने तस्वीरें भी देखी हैं जो लड़कियों ने खुद बेची हैं। वैसे आपस की बात है, दो तुम में काफी ठीक है। मैं तो ऐसे ही जासूसी की फील्ड में आने की कोशिश कर रहा हूँ, होना तो तुम्हें चाहिए। अरे छोड़ो ना, बताओ कौन सी वाली वहां कर रहे हो? पागल होगी हो, किसी से नहीं। अम्मी आप मुझे छोड़े, अब इसके मुंह में सेब डालने लगे, इसकी चोंच तो बंद हो। मेरा मुंह बंद करने से टॉपिक खत्म तो नहीं हो जाएगा ना? आंटी असल कब तक तुम्हें इस हाल में छोड़ेगी? ठीक है, नहीं करते टॉपिक चेंज। ऐसा करते हैं, टॉपिक का मुंह तुम्हारी तरफ कर देते हैं। तो कब चढ़ रही हो तुम डोली? काफी अर्सा हो गया तुम्हें फारग करते हुए। मैं तो भी बिल्कुल ही गॉन केस हूँ। अब कौन करेगा मुझ बेचारी से शादी? बेवा, एक बच्चे की माँ। अच्छा बस बस, कोई और बात करो तुम दोनों। ये ठीक है, और सुनाइए, कैसे मिजाज हैं आपके? जी बिल्कुल ठीक, आप कैसे? अब मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अम्मी के एक जुमले से काफी अफाका हुआ। यही तो चाहिए था मुझे। आंटी ये क्या करती हैं आप? अभी तो आपने सिर्फ बादशाह दिया था इंच का, अब बेगम भी दे दी। माँ है ना भाई, बेटे को तो बेगम देगी देगी। चले जी, मेरा तो नमाज का टाइम हो रहा है, तुम लोग खेलो बेटा। अंकल कल को मेरे जाने का क्या होगा? बेटा ड्राइवर छोड़ाएगा। थैंक यू अंकल। चलिए मेरे साथ, तैयार हो जाए पेंटी खाने के लिए। पेंटी? अभी पता लग जाता है, नींद तो नहीं ना आ रही? अभी से? मैं तो 1-2 बजे से कद नहीं सोता हूँ। क्या ये तुम कह रहे हो? तुम्हारी तो नींद के लतीफे मशहूर हैं पूरी फौज में। हाँ पता है मुझे। अब तो मेरी सारी रात इसी कोशिश में गुजरती है कि मुझे नींद ना आए। अच्छा क्यों? काशिफ, 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 काशिफ। एक्सक्यूज मी शनाज, तुम अब वो मैं सोना चाहता हूँ। सोना चाहते हो? लेकिन अभी तो तुम। प्लीज। कुछ चाहिए तो नहीं नहीं, लाइट ऑफ कर दो? नहीं नहीं, लाइट ऑन रहने दो, दरवाजा भी खुला रहने दो, बस बेहराम को अंदर भेज दो। एक बात बताइए, आपको क्या लगता है आज खाने की मेज पर शहनाज ने काशिफ की शादी का जो जिक्र किया था, उसके पीछे कोई इशारा तो नहीं? ला हौल वला कुव्वत, ये तुम नमाज पढ़ रही थी? अच्छा, आप मेरी नमाज पे तबसरा बाद में कर लीजिएगा।
पहले जो मैं पूछ रही हूँ वो बताएं। क्या पूछ रही हो? यही कि वो खुद इंटरेस्टेड हो। शहनाज इंटरेस्टेड? शायद तुम बोल रही हो जब काशिफ के हाथ पैर सलामत थे उस वक्त तो मानी नहीं थी। जब की बात छोड़ें। तो अब ऐसा क्या हो गया? बहुत कुछ हो चुका है। बेवा हो गई है, एक बच्चे की मां बन गई है। सुभान अल्लाह। अगर तुम अपने आंखों से जलापे की ऐनक उतार के देखो ना तो आज भी हजारों कुंवारी लड़कियों से बेहतर है। मैंने कोई जलापे की ऐनक नहीं पहन रखी। नो डाउट वो आज भी लाखों में एक है, इसलिए तो मैं चाहती हूँ कि ऐसा हो जाए। मेरे अंदर तो इतनी हिम्मत नहीं कि ऐसी बात सोचूं। ये कमाल तो तुम्हारा ही है। One for two. One for two message over. One for two message over. Hello one. Hello one for two message over. Hello one. Hello one. One for two. One for two. One for two message over. Hello one. One message over. One for two message over. One for two message over. सर मैं आ गया हूँ। One for two message over. मैं आ गया हूँ सर, आंखें खोले। One for two message over. मैं हूँ सर, मैं आ गया हूँ। पानी पानी। सर मैं चाय बना के लाता हूँ। मेरे लिए भी लेके आना मेरा। तुम अभी तक जाग रही हो? 3 बज रहे हैं। सो रही थी काशिफ, तुम्हारी आवाज से जागी हूँ। आई एम सॉरी शहनाज। खबरदार जो मुझे सॉरी का। मुझसे क्यों छुप रहे हो? मैं कहाँ छुप रहा हूँ? बिल्कुल छुप रहे हो। तभी रात को ताश खेलते हुए भी तुमने मुझे भेज दिया था। तुम्हें याद है काशिफ, जब हम स्कूल में होते थे ना तो मैं ही तुम्हारी सबसे पक्की दोस्त होती थी। क्लास में कई बार झूठ बोल के मैंने तुम्हारी जान बचाई थी। जब तुम होमवर्क नहीं करते थे ना तो मैं ही करके देती थी तुम्हें। एक दफा उस पता नहीं क्या नाम था उसका, उसने मेरे साथ बदतमीजी की थी तो तुमने मार मार के उसकी शक्ल बिगाड़ दी थी। याद है ना? तभी क्या हुआ था? बोलो ना। डर गया था शहनाज, इसीलिए रात को मैं सोता नहीं हूँ और कमरे की लाइट भी नहीं ऑफ करता। क्या? मैं जो काशिफ से तारा जुर्रत और डर। शहनाज वो 72 घंटे जो सियाचिन की उस पीक पे मैंने नीम बेहोशी की हालत में गुजारे मेरा पीछा नहीं छोड़ रहे। हर सेकंड मेरा इस खौफ में गुजर रहा था कि एक नामुमकिन मिशन को मुमकिन बनाने के बाद मैं सर्दी के हाथों इतनी बेबसी की मौत मरूंगा। तुम जाओ बेराम, जाके सो जाओ। काशिफ, तुम्हें इमोशनली और साइकोलॉजिकली रिलैक्स होने की जरूरत है, जो बेराम नहीं कर सकता। वो जो तुम्हें लेटर्स आए हैं शादी के सिलसिले में, तुम उनमें से किसी एक को कंसिडर क्यों नहीं करते? वो सब उन्होंने मुझे टीवी पे देख के जज्बात में आके लिखे हैं। वो मेरे साथ जिंदगी तो क्या 1 महीना भी नहीं गुजार सकते। इन अदर वर्ड्स, तुम्हें उनकी कन्विक्शन पे शक है। अगर तुम्हें किसी की कन्विक्शन पे यकीन आ जाए तो तुम मान जाओगे? ऐसा कोई नहीं हो सकता शहनाज। खुदा के लिए काशिफ, दुनिया में सिर्फ बुरे लोग तो नहीं है ना? मेरी एक दोस्त है, उसने भी तुम्हारा प्रोग्राम देखा था। बहुत इंटरेस्टेड है, बहुत ही जबरदस्त लड़की है, सीरियस किस्म की। मैं तुम्हें गारंटी देती हूँ काशिफ,
तुम सारी जिंदगी मुझे दुआएं दोगे। हाँ, बस शक्ल में जरा आम सी है। शक्ल से क्या फर्क पड़ता है? तो फिर क्यों नहीं मान रहे हो काशिफ? मैं तुम्हारा बुरा सोच सकती हूँ। ठीक है, मेरी एक शर्त है, तुम उसे यहाँ 2-4 दिन लाके अपने साथ रखो। वो मेरी कंडीशन और मेरी रूटीन अच्छी तरह देख ले। उसके बाद भी अगर वो इंटरेस्टेड है तो मुझे कोई एतराज नहीं। आई एम श्योर दूसरे दिन ही भाग जाएगी। मुझे मंजूर है। मैं लाहौर जा रही हूँ, वापसी पे उसे साथ लेके आऊंगी। हेलो फराज साहब, किधर गायब हैं आप? अच्छा, तो गायब मैं हो गया हूँ? आंटी का फोन आया था, बता रही थी कुछ नाराज शराज हो तुम। नाराज क्यों नहीं होना चाहिए? तुम बगैर बताए गायब हो गई। हाँ, बस वो मैंने सोचा मुलाकात कर ली जाए। क्या याद करेंगे यूनिसेफ वाले भी। सुनो, तुम्हारे साथ बहुत सारी बातें करनी है। कुछ कर नहीं रहे हो तो आके पिक कर लो मुझे एयरपोर्ट से। 389 पे आ रही हूँ। कब? अभी? हाँ, रात 9 बजे पहुंचती है वहां पे। ठीक है फिर। अच्छा सुनो, जहाज में खाना मत खाना। फराज, इस्लामाबाद से आ रही हूँ मैं। इस फ्लाइट पे खाना तो क्या, पानी को कोई नहीं पूछता। ठीक है, पहुंचो फिर, खाना साथ ही खाएंगे। हाँ, सी यू देन। अंकल को जैसे ही पता लगा कि मैं आई हुई हूँ, जबरदस्ती आके ले गए मुझे। दो दिन उन्हीं के पास रह के आ रही हूँ। अच्छा, कैसा है वो? कैसा है काशिफ? बस ठीक है, जॉब से तो खुश है, जिंदगी से बहुत खुश नहीं है। मैंने भी ये नोट किया। Faraz, I have some news for you. बोलो। आंटी और राहु का ख्याल है कि I should get married now. बहुत अच्छा ख्याल है, मेरा भी ये ख्याल है। जो मैंने सोचा है वो इतना ड्रास्टिक है कि आहू जैसे आदमी को भी कन्विंस करने में मुझे बहुत मुश्किल पेश आई है। अच्छा, फराज, मैं काशिफ से शादी कर रही हूँ। मजाक तो नहीं कर रही हो? ऐसे मजाक क्या बात है? मगर काशिफ, आहू का भी बिल्कुल यही रिएक्शन था। सभी क्यों भूल जाते हैं कि अगर मेरी पोजीशन में कोई और लड़की होती तो वो गुलशेर से भी शादी ना करती। क्या हुआ? लेट्स गो। नहीं,
गाड़ी स्टार्ट मत करो। मैं तुम्हारे साथ जाने के लिए नहीं, बात करने के लिए बैठी हूँ। मुझे खाना खिलाने का मतलब ये नहीं है कि तुम्हें मेरी इंसल्ट करने का भी हक हो गया। इंसल्ट मैंने तुम्हारी की है या तुम मेरी कर रही हो? I swear upon God, जब तुमने मेरे गुलशेर के लिए कमिट किया था तो उसको तुम मेरे लिए शनाज नहीं रही थी, कोई और हो गई थी। और इसमें मेरा कोई कमाल नहीं है, हमारी फौज में ऐसे सिखाया जाता है। पर ऑल सर एंड डन, उस वक्त से अब तक कोई एक ऐसा मिनट नहीं गुजरा है जब मुझे अपने रिजेक्शन का एहसास ना हो। मेरी भी तो एक हर्ट हुई है ना। अभी मैं अपने पहले कॉम्प्लेक्स से निकला ही नहीं था कि तुमने ये दूसरा। और आज मुझे बहुत अफसोस है कि ना तुमने कभी समझा कि मैंने गुलशेर से शादी क्यों की थी और ना तुम अब समझ रहे हो। इतने इंटेलिजेंट होने के बावजूद भी तुम शनाज, आ सकते हो। I'm sorry, Faraz. सॉरी? और तुम किस लिए? मैं तुम्हारी फीलिंग्स नहीं समझ सकी। असल में फराज, आम लड़कों लड़कियों वाला रोमांस ना तो मैंने कभी महसूस किया है और ना मैं इसे समझ सकती हूँ। लोग अपनी फीलिंग्स पे बेस करके ताल्लुक बनाते हैं और मैं ताल्लुक बना के फीलिंग्स डेवलप करती हूँ। गुलशेर के साथ मैं बहुत अटैच थी, लेकिन शादी के बाद हुई थी। उससे पहले कुछ नहीं था। मैंने तुम्हें उसकी वजह से इनकार नहीं किया था। वो ना होता तो कोई और होता। तुम कभी नहीं हो सकते थे। अफसोस मुझे भी इस बात का है कि जो बात मुझे पिछले 2 घंटों में समझ आई है वो इतने सालों में क्यों नहीं समझ आई। इस अफसोस में तुम अकेले नहीं हो फराज। मुझे भी महसूस करना चाहिए था कि तुम किसी कॉज के साथ ना सही, मेरे साथ तो सिंसियर थे। मैंने तुम्हें बहुत दुख दिया फराज। नहीं शनाज, जो बातें मेरे मुंह से
रेस्टोरेंट गाड़ी में निकली थी उनको भूल जाओ। वो सिर्फ गुस्सा था। फैक्ट तो ये है कि जब तुमने मेरे बजाय कुछ शेर से शादी की थी तो मेरे अंदर इतनी इंस्पिरेशन भर दी थी कि मैं अंदर से बिल्कुल बदल गया था। और अगर आज गुलशेर जिंदा होता तो मैं तुम्हारी नजर में गिरता नहीं। तुम अभी बिल्कुल नहीं गिरे हो फराज, और ये बात कभी ना भूलना कि अगर मेरी राय तुम्हारे बारे में बदल जाए तो भी इतने सारे लोगों की राय तुम्हारे बारे में वही रहेगी जिनकी जिंदगी तुम्हारी वजह से बदल चुकी है। तुम ठीक कहती हो। आओ उधर बैठते। आज से इस बात को बिल्कुल भूल जाते हैं कि मैं एक लड़का हूं और तुम लड़की। उस समय तो मुझे इस बात का ख्याल ही नहीं आया था कि जब तुमने काशिफ के साथ शादी का इरादा अपने दिल में कर ही लिया था तो उस वक्त तुम्हारा मेरा एक नया रिश्ता बन गया था। फराज, तुम बहुत ठीक आदमी हो। ठीक था तो नहीं, तुमने कर दिया। विराम, वो A to Z शिकारपुरी साहब किधर हैं आजकल? वो रिटायर चले गए। अच्छा, जल्दी आ तो मुझे लेट करवाएगा। चल शाबाश, बटन बंद कर। भाई मसूद रहमान किधर होता है? सर मेरे सर में मुल्तान में सर। 25 मुल्तान में है अभी? जी सर। चल जा लेट ले आ जाते। खोल इसको शाबाश। विराम दादे, मैं सोच रहा हूँ एक जोड़ा टांगों का और बनवा ले। मेरा ख्याल है सर बनवा ही नहीं तो बेहतर है, क्योंकि तेरा पता कोई नहीं है, तू ये तोड़ दे तो फिर मेरा क्या बनेगा। ओए आराम से मेरा भाई, क्यों दिखा रहा लाले? सीधा कर इसको। लगता है बेइज्जती कराएगा मेरी तू। सीधा कर इसको। चल ऊपर कॉलर के साथ सही कर। ठीक है? सर आपस की बात है, इतने बड़े अरसे के बाद बड़े टायर लग रहे हैं सर। बकवास न कर। मुझे ये बता कि मेरे काले वाले दोस्ताने किधर? बढ़िया सर। अच्छा, ऐसे करके दोस्ताने लिया और ये जो कोट टंगा है इसको भी लिया। राम, ये पकड़ यार, इसको चाबी कहीं रख दे, अंदर नजर ना है मुझे। सर आपकी आदत मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। आपका जब दिल करता है दोस्त बन जाते हो, जब दिल करता है फिजर बन जाते हो। मत बकवास कर। कब बनाऊं मैं तेरा अफसर? अभी देख लो सर, आपकी तैयारों से पता चल रहा है कि आप पर कोई अटैक आने वाला है, लेकिन आप बता नहीं रहे हैं सर। बहुत बातें आ गई तुझे हैं? चलो अब निकल। यस। वालेकुम सलाम, ठीक हो? क्या बात है, यहाँ तो जबरदस्त तैयारियां भाई। तुम्हें तो पता ही है, बेहराम के हाथ में एक दो परफ्यूम की बोतल आ जाए बस खत्म करके छोड़ता। बहुत अच्छे लग रहे हो। थैंक यू। अच्छा सुनो, लड़की के साथ उसके पेरेंट्स भी आए हैं, पहले किससे मिलोगे, लड़की से या उसके पेरेंट्स से? मैं क्या कह सकता हूँ? चलो तुम ही क्या याद करोगे, पहले लड़की से ही मिलाते हैं। अभी भेजती हूँ। एक मिनट, क्या मतलब भेजती हूँ?
तुम भी औसात। तुम घबरा क्यों रहे हो? वो लड़कियों की नहीं शर्मा रही। प्लीज कम इन। कुछ कहोगे नहीं? कैसी लगी लड़की? ये क्या मजाक है? इसमें मजाक की क्या बात है? तुम्हारी 2 ही शर्तें थी ना, एक कि लड़की स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन वाली हो, और मेरे ख्याल में मेरे अंदर कुछ हो ना हो, कन्विक्शन बहुत है, और दूसरी ये कि लड़की तुम्हारी जिंदगी और रूटीन देख के फैसला करे। तो मैंने तुम्हारी ये शर्त भी पूरी कर दी है। शहनाज प्लीज, मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैंने अपने आप को तुम्हारे काबिल उस वक्त भी नहीं समझा था जब मैं इनवैलिड नहीं था। नहीं हो तुम इनवैलिड। अगर तुम फौज की नौकरी के लिए वैलिड हो तो मेरे लिए क्यों नहीं हो? क्योंकि अब तुम सिर्फ शहनाज नहीं हो, मिसेस गुलशेर हो। और मेरी और तुम्हारी फ्रैंकनेस बचपन से ना होती तो आज मैं तुम्हें भाभी कह रहा होता। सो व्हाट? अगर सगे भाइयों के केस में ऐसा हो सकता है तो गुलशेर तो सिर्फ तुम्हारा कोर्समेट था। तुम्हें नहीं पता शहनाज के फौज में। देखो काशिफ, ये तुम भी जानते हो कि ये आर्ग्यूमेंट बहुत कमजोर है, इसलिए तुम इस बात को छोड़ो और मेरे साथ अपनी बात करो। मेरे लिए सिर्फ और सिर्फ एक बात इंपॉर्टेंट है, और वो ये कि शायद मैं तुम्हें अच्छी नहीं लगती हूँ, इसीलिए पहले भी तुमने इनकार किया था। आई एग्री। जिस मैंडेट पे यूएन फोर्सेज ऑपरेट कर रही थी उसके साथ कुछ और हो नहीं सकता। क्या हुआ बेटा? सॉरी अंकल, मैंने आप लोगों को तो कन्विंस कर लिया था, कंसर्न पार्टी को नहीं कर सकी। सर, कौन सी एल्बम आपने मंगवाई थी? मुझे तो समझ नहीं आ रही, मैं तो सारी उठा लाया हूँ। चल अच्छा किया यार। ये नीचे वाली, इसमें राशिद के अमेरिका जाने से पहले वाली तस्वीरें हैं। सर मैं भी देख लूं? हाँ मेहराम, जब तक तू नहीं देख लेगा मुझे देखने देगा चैन से? ओह सर, राशिद साहब को देखे अमेरिका जाके तो इनकी शक्ल ही बदल गई है। आगे कर यार। राशिद तो खैर बंदर था ही, ये शहनाज को देख कहाँ चढ़ी हुई है, डर से चीख रही है, लेकिन दरख्त पे चढ़ना जरूर था। सर ये सालगिरह आपकी थी या शहनाज बीबी की? हम दोनों की थी यार, हम दोनों की सालगिरह एक ही दिन होती है। देख नहीं रहा, दोनों मिलके केक काट रहे हैं। पिकनिक पे गए तो याद आया छुरी लाए नहीं थे। शहनाज ने जिद की कि भाई केक उसकी अनेक से काटेंगे, और कटवा के छोड़ा उसने। चल आगे कर। ये देख, ये मैं और शहनाज हैं। सर शहनाज बीबी बड़ी अच्छी हैं, इतनी छोटी सी उम्र में। बड़ा दुख होता है सर इनको देखकर। सर गुलशेर साहब को कोई भाई नहीं है। क्यों? सर जब हमारी तरफ कोई मर जाता है ना तो उसके भाई से बेवा की शादी करा देते हैं। सर मैंने खुद अपने भाई की बेवा से शादी की है, उसके बच्चों को अपने बच्चों की तरह, और कौन पालेगा? चलो जो अल्लाह को मंजूर। सर ये कौन सी जगह? यार ये एल्बम उठाओ, मैंने जरा अंदर जाना। क्यों सर? एल्बम उठाओ।
गिवन टाइम मिर्जा, काशिफ ने जिस हिम्मत से अपनी फिजिकल हालत से कोप किया है, आई एम श्योर उसे कहीं ज्यादा वक्त उसे ज़हनी तौर पर एडजस्ट होने में लगेगा। उसने तो शायद शादी का किस्सा ही ज़हन से निकाल दिया हो सनिया वाली बात के बाद। आई एम श्योर दैट्स नॉट द केस। उसने अपने आप को किसी दूसरी लड़की से मिलने के लिए तैयार कर ही लिया था ना। मेरा ख्याल है उसका ज्यादा शौक शनाज की वजह से है। इतनी पुरानी दोस्त के साथ शादी के बारे में सोचना भी उसे अजीब लग रहा होगा। पहले भी काशिफ ही ने मना किया था, शायद यही बेसिस है। सर आपका फोन आया। भाभी अगर ये हो जाए तो बहुत ही अच्छा हो। दे विल बी गुड फॉर ईच अदर। आप शनाज को थोड़ा वक्त दें, वो खुद ही मना लेगी उसे। ठीक, किस बात पे मनाना है मुझे? तुम्हें अच्छी तरह पता है किस बात पे। अच्छा, शनाज किधर है? अंदर किचन में मेरा ख्याल है दूध बना रही है शेरजान के लिए। शेरजान सो गया ठीक से? वो यहाँ कंफर्टेबल तो है ना? बहुत क्यूट है माशाल्लाह। शनाज, तुम मेरे बेहतरीन दोस्तों में से हो। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। तुम तो मेरी बात समझो। अंडरस्टैंड व्हाट काशिफ? क्या समझाना चाह रहे हो मुझे? यही कि मुझे तुम लोगों का प्यार और सपोर्ट चाहिए, तरस और हमदर्दी नहीं। क्या? मैं नहीं चाहता कि मेरे पे कोई तरस खा के मेरे साथ शादी करने का सोचे। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया काशिफ? तुमसे शादी मैं इसलिए करना चाहती हूँ क्योंकि मुझे तुम पे तरस आता है। अगर तुम अपने दिमाग से सेल्फ पिटी का पर्दा उठाओ और सोचो कि कौन खा रहे तुम पे तरस, वो खतों वाली लड़कियां जो तुम्हें जाने बगैर, तुम्हारी आदतों और तुम्हारे मूड्स को समझे बगैर तुमसे शादी करने पे तैयार हैं, या मैं तुम्हें कब से जानती हूँ काशिफ। तुम्हारी सारी अच्छाइयों और बुराइयों को सिर्फ मैं जानती हूँ। क्यों खाऊंगी मैं तुम पे तरस? काशिफ, ये बातें मैं तुम्हें मनाने के लिए नहीं कह रही हूँ, हाँ कुछ समझाने के लिए जरूर कह रही हूँ। वो सब लड़कियां तुम्हें एक मानसूर काशिफ को देखती हैं, सनिया भी। इसीलिए कोई तुम्हारी माजूरी की वजह से तुम्हारे साथ जिंदगी गुजारने को तैयार है और कोई तुम्हारी माजूरी की वजह से तुम्हें छोड़ गई है। थैंक यू वेरी मच। खुदा हाफिज। मैं जिस काशिफ को देखती हूँ वो माजूर नहीं, एक कंप्लीट इंसान है। बहुत प्यारा और बहुत अच्छा। मे बी यूर राइट शनाज, शायद मैं ही गलत सोच रहा हूं। लेकिन तुम फिक्र नहीं करो, सब ठीक हो जाएगा। मेरे पास तुम दोनों के लिए एक बड़ी जबरदस्त खबर है। गुलशेर जिंदा है। बाबा बाबा आ रहे हैं। बाबा 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 आ रहे हैं। बाबा आ रहे हैं। अब तो शेरजान चलने लगा होगा। मुझे देख के पता नहीं कैसे रिएक्ट करेगा। पता नहीं मेरे से मानूस होगा भी कि नहीं। हो ही जाएगा। आखिर जो लोग दूसरे मुल्कों में काम करने के लिए जाते हैं वो भी तो 2-3 साल बाहर रह के आते हैं। वैसे भी शहनाज उससे मेरी बातें तो करती होगी, मेरी तस्वीरें भी देखता होगा।
मेरे ख्याल इतना प्रॉब्लम नहीं होगा। मैं भी कैसी बातें सोच रहा हूँ। ये सारे सवाल तो फिर पैदा होंगे जब मैं जाऊंगा। चलो, ये मामा का बेबी तैयार हो गया। सही है? अच्छा डाल दो। चलो। अब ये क्या है? तो पता नहीं ये लोग मुझे जिंदा भी छोड़ेंगे या नहीं, लेकिन अगर इन्होंने मुझे मारना ही होता तो इतना अरसा कैद क्यों रखते? अच्छा, मुझको कर्नल बदर वगैरह तो वापस पाकिस्तान चले गए होंगे। पता नहीं उनकी जगह कौन सी यूनिट आई है। हो सकता है फराज आ गया अटैचमेंट पे। बड़ा अच्छा आदमी है फराज। कैसे सेल्फलेस होके उसने हमारी शादी कराई थी। हालांकि शहनाज ने उसे रिजेक्ट करके मेरे साथ शादी की थी। शहनाज भी अजीब ही चीज है। मेरा ख्याल है वो जैसी लड़की शायद ही दुनिया में कोई और हो। Baby, give me five. Yeah. Moram Vietci. Moraš. Idi. Čekaj jedan ovdje. O, ti si Boro. Ja? Šta ima čoveče? A, znaš, kad mene zapadne rutinski zadatak čoveče. Ja tu su. Jesam. Ne znam. Neću moći. Znaš Belog. To je do njega. Da, nemoj. Ej, čoveče, nek to bude za 3-4 dana. Okej. Biće tako. Nema problema, čoveče. Slažem se. Doći ćemo. U redu, čoveče, u redu. Ajde, izlazi bre! Treba ceo dan da te čekam ovdje. Ajde, izlazi čoveče! Ne čuješ me, jeli? A Braćo! Pobeže strana!
मुबारकें मुबारकें। बड़े अफसोस की बात है, काशिफ ने मुझे फोन करके बताया, तुम नहीं बता सकती थी। मुझे तो खुद गुस्सा आया है तुम पे, अभी तक फोन क्यों नहीं किया तुमने। लेकिन अब मुझे पता चल गया कि तुम्हें पता नहीं था, तो आई एम सॉरी। शहनाज, ऐसा तो फिल्मों में होता है कि मुर्दे जिंदा हो जाए। है तो ब्लैक कॉमेडी, लेकिन गुलशेर की कब्र का आप क्या करेंगे? उसे एक दफा आने तो दो यहाँ पर। सबसे पहले उसे उसकी कब्र पे लेके जाऊंगी। जब वो खूब एंजॉय कर लेगा ना, फिर उसका कब्र उठा के घर ले आऊंगी और उसे ड्राइंग रूम में सजा दूंगी। क्या ख्याल है? हेलो हेलो। हाँ भी फोन आया फराज का? हाँ, बहुत खुश था। सुनो शहनाज, काम है तुम्हारे से। 2 नहायत ही आला किस्म की लड़कियां ढूंढो फौरन। 2 लड़कियां? वो क्यों? भाई, एक मेरे लिए और एक उस डायनासोर के लिए। अच्छा भाई, ठीक है, लेकिन कोई नखरे वखरे नहीं करने हैं, ठीक है ना? ओ प्रॉमिस भाई, नो नखरा, लेकिन जरा जल्दी। इतनी जल्दी भी क्या है? गुलशेर का इंतजार नहीं करोगे? ब्रिगेडियर फराज अपनी बीवी फरियाल और 2 बेटियों के साथ कोयटा में रहते हैं। उनका करियर आज भी बहुत शानदार है और जर्नैली अब चंद कदम के फासले पे है। कर्नल काशिफ की पोस्टिंग GHQ में है। उनके साथ उनकी बेगम आयशा, एक बेटा और एक बेटी रहते हैं। जनरल मिर्जा और उनकी बेगम का इंतकाल हो चुका है। शहनाज और शेरजान उनके लाहौर वाले घर में ही रहते हैं। बोस्निया में जंग खत्म होने के बाद शहनाज ने गुलशेर को बहुत तलाश किया, लेकिन न वो मिला और न ही सैंड्रा का कुछ पता चल सका। इस तरह 20 साल बाद भी सूरत हाल वही है कि जिस कब्र पे गुलशेर के नाम का कतबा लगा है वहां वो मौजूद नहीं और जहां वो दफन है वहां कोई निशान नहीं। सपनों का
कम इन। जितना प्यार मेरे दिल में है ना तुम जवानों के लिए, और किसी को नहीं है। यू नो, अगर मेरा बस चले ना तो कलेजा निकाल के रखती हूं तुम्हारी तलियों पर। यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? जी सर। आखिर शिकारपुरी साहब छुट्टी नहीं देते। मैंने निकाह बढ़ाना है छुट्टियों के साथ। अफसर तो बच्चे मेरी बेइज्जती करते हैं ना। वट गोज ऑफ योर फादर। मैं तो नोजो नोजी आ गया हूं इस जेसीओ की नौकरी से। अगर जवानों को खुश करो तो अफसर अनहैप्पी, और अगर अफसरों की बात मानो तो जवान नाराज। नहीं सर, मैंने तो सुना अफसर आपसे बहुत खुश हैं। अफसर बहुत खुश हैं तो क्या करूं फिर? वो जो मेरी जेसी ब्रादरी मुझ पर थू कर रही है उसका क्या करूं? दे डोंट अंडरस्टैंड कि ये एक फौजी ड्रामा था। इसके हीरो, विलन और कॉमेडियन सारे फौजी थे। तो क्या करे राइटर? जब हीरो की जरूरत पड़े तो फौजी ले ले, और जब कॉमेडी करानी हो तो बुशर अंसारी को वर्दी पहना दे। और स्पीक। सर टाइम हो गया। टाइम हो गया। चलो जल्दी से, जल्दी जल्दी जल्दी, हरी अप हरी अप। चलें, जल्दी करें, शाबाश, जल्दी जल्दी जल्दी। टाइम नहीं है, बहुत तेजी से काम करना होगा। आज फिर बिस्ती करोगे तुम लोग। शाबाश, जल्दी करो। ओए बैराम और अफजल, कुर्सी टेबल और टेलीफोन लाओ। नूरवली और अहमद खान, तुम दोनों को शायद चीन की आदत पड़ गई है। कपड़ा लो और ऊपर चढ़ जाओ। 7:20 पे रिहर्सल शुरू हो जाएगी। ओए आराम से, अगर गिर गए ना नीचे तो आई विल बी इन हॉट वाटर। व्हाट विल गो ऑफ योर फादर? तुम्हें पता नहीं है कि नए लेफ्टिनेंट साहब आ रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम साहब। अस्सलाम वालेकुम। चलो अब जगह ही बदल गई यार, हाफ स्टेप आगे आओ ना। अच्छा इधर? हाँ ये याद कर लो अब। ठीक है। हाँ शाबाश, चलो आ जाओ दोबारा। क्यों? अस्सलाम वालेकुम। मेरे घर वालों ने मेरा नाम कासिम रखा था, जो फौज की वजह से कैप्टन कासिम हो गया, और ड्रामे की वजह से कैप्टन गुलशेर। बकौल शोएब भाई, मैंने उनको ड्रामे की रिकॉर्डिंग के दौरान इतना तंग किया है कि उनको मेरे दोनों नामों से नफरत हो गई। पूरी कास्ट में मैं उनका फेवरेट था, मगर अच्छा सलूक किया उन्होंने अपने फेवरेट के साथ। पहले तो सोर्ड ऑफ ऑनर दिलवाई और बाद में उसी तलवार के साथ कत्ल करा दिया। मेरा नाम कैप्टन अब्दुल्ला है असल में, नकली नाम मेरा कैप्टन काशिफ था। बदकिस्मती मेरी ये रही है कि मेरी असल और नकल दोनों के साथ बिल्कुल एक जैसे ही सलूक होता रहा, यानी डांट डांट और सिर्फ डांट। अक्सर कहा करते थे कि कैप्टन कासिम को चूंकि अल्लाह ताला ने बनाया है, लिहाजा वही उसे निपटेगा। हाँ अलबत्ता कैप्टन गुलशेर चूंकि मेरी अपनी तख्लीक है, लिहाजा मैं उसके साथ वो सलूक करूंगा जो किसी के साथ नहीं हुआ होगा। उस छिटंकी जैसी लड़की के पीछे इस डायनासोर को कितना कितना ख्वार किया। पहले मुझे बोस्निया मरवाया और मेरी लाश पिंडी कब्रिस्तान में लाके दफना दी। बेगल शेगल सब बजा दिया, मगर उसके बावजूद इनकी तसल्ली नहीं हुई। मुझे बोस्निया में दोबारा मरवा के एक और कब्र बनाई और मुझे वहीं दफना दिया। और जब सब मुझे दफनाने के बाद वहां से गाना गाते हुए जा रहे थे, तो ये फैसला करना मुश्किल हो रहा था क्या मेरे मरने पे सब ज्यादा खुश हैं या शोएब भाई। फर्क सिर्फ ये रहा है कि कैप्टन अब्दुल्ला शोएब भाई के हत्थे चढ़ा हुआ था और कैप्टन काशिफ 2IC के। और तो और इस चार्ली को हीरो बना दिया और मुझे मर्सिडीज में बेच बेच के स्कूल खोलने पे लगाए रखा। बहुत खूबसूरत सीरियल था। क्या कहने, इस कदर क्लासिक, इस कदर दिलावेज, इस कदर हसीन। एक इंटरनेशनल मेयार की प्रोडक्शन थी। पाकिस्तान टेलीविजन लोगों को शोहरत देता है, लेकिन इस खेल ने पाकिस्तान टेलीविजन को शोहरत और मकबूलियत दी। काफी अरसे के बाद हमारे यहाँ एक बहुत अच्छी सीरियल आई है। इस पूरे सीरियल को लगता है कि किसी मुसव्विर ने कंसीव किया। मैंने अपनी जिंदगी में अल्फा ब्रावो चार्ली से बेहतर सीरियल टेलीविजन पर नहीं देखा। बड़ा जोर लगाया मैंने, लेकिन आखिरकार मुझे सियाचिन जाना ही पड़ा। इग्लू में स्पाई अफजल को आपने गैस जलाते हुए तो देखा होगा। स्पाई अफजल बहुत अच्छा आदमी है, बहुत शुगली आदमी है।
Sonore more gapare gapare gap shop. Sonore more gapare gapare gap shop. Sonore more gapare gapare gap shop. तूने अपने घर वालों को बता दिया था ना कि कैसी लड़की चाहिए तुझे? ये ना हो कि पहले दिन तू उसे देखे और आधी बेहोश हो जाए। नहीं सर, शक्ल कोई बात नहीं, मैं कौन सी गुलफाम हूँ। सर मेरा दादा कहता था गाड़ी और बीवी ऐसी होनी चाहिए कि आदमी उसके साथ खड़ा हो तो उसी की लगे। वैसे तो ये बहुत से तमाशे करता है, लेकिन इस वक्त हम आपको इसकी अंग्रेजी सुनाते हैं। ये ब्रीफिंग सियाचिन के बारे में। आओ यार अफसर। वालेकुम सलाम। Briefing the started permission, sir. Yes, आओ। If you look for an approximate at a distance of 5 to 6 kilometers on a skyline, a very prominent is visible the center of that with the land from that with joining us with general observation. If you look half left, very prominent pole with half left. Alam Iqbal was born at Salkot on the night on Marwan Ascension Post. His day from night of Salkot, then he came up to Camry to Sunnah. The first is the mother of Sunnah. Why it is right, money for money test. सियाचिन के एपिसोड अगर आपको याद हो तो हमारा एक बहुत प्यारा सिपाही था रियाज। नीक फुल मोतिये दमार के जगह सुनिए, नीक फुल मोतिये दमार के जगह सुनिए। शाचीन डिगेंदियां बर्फा, शाचीन डिगेंदियां बर्फा, इन बर्फ तुम्हें ना हर नीक फुल मोतिये दमार के जगह। रियाज हमारा बहुत जबरदस्त सिपाही है, बहुत सख्त-जान। सियाचिन में यूनिट से लेके तमाम पोस्टों के रास्ते उसे जुबानी याद थे, गाने भी उसे बहुत याद हैं। इंज झिणक के ढोल न टुरया कर, इंज झिणक के ढोल न टुरया कर, कदियान खलो से मोते ते इंज दर्द जिगर नू वेड़ गए, जिवें जंग चढ़वेंदी लोए ते। जेड़ी कामणी कां बोलदी है इस ईद ते आनंद ढोलदी है। जेड़ी कामणी कां बोलदी है इस ईद ते आनंद ढोलदी है। ए कामणी के कुछ खांदी है, पई गीत परीत दे गांधी है। ए कामणी के कुछ खांदी है, पई गीत परीत दे गांधी है। पई बोल दर्दां दे बोलदी है इस ईद ते आनंद ढोलदी है। जेड़ी कामणी कां बोलदी है इस ईद ते आनंद ढोलदी है। अल्फा ब्रावो चार्ली में छोटे छोटे महसूसात को, छोटे छोटे तजुर्बात को उसने जमा किया है और हमें एक बड़े तजुर्बे में वो लेके जाता है इस सीरियल के जरिए। यूं लगता है कि इस अमल में वो ये बताना चाहता है कि ग्रेटनेस जो है वो उसका ताल्लुक ऑर्डिनरीनेस के साथ है, और ग्रेटनेस जो है वो जब तक उसकी बुनियाद जो है वो आम इंसान के तजुर्बात और आम मुशाहिदात के साथ नहीं है तो वो ग्रेटनेस कोई ग्रेटनेस नहीं। छोटी छोटी बातें जो हैं, जो कि एक तस्वीर को या एक नॉवल को हकीकत के करीब लाती हैं, उनको समझना और फिर उनको चुन चुन के इकट्ठे करना ताकि वो तस्वीर बन जाए या एक कंस्ट्रक्ट बन जाए। ये मेरे ख्याल में इसकी बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है। अल्फा ब्रावो चार्ली हमारी पूरी कास्ट में इनवेरिएबली हर आदमी ने जब स्क्रिप्ट पे ये नाम पहली बार देखा तो बड़ी बुरी शक्ल बनाई। हम सबका यही ख्याल था कि ये नाम नहीं होना चाहिए क्योंकि बड़ा मुश्किल है, ये नाम किसी को समझ भी नहीं आएगा। लेकिन अल्लाह भला करे एक जिद्दी शख्स का जो क्या गया था कि नाम होगा तो बस यही होगा। उनके दो आर्गुमेंट थे। एक ये कि आजकल पीटीवी और एसटीएन पे ड्रामों की भरमार है,
इसलिए नाम ऐसा होना चाहिए जो इस भीड़ में गुम ना हो जाए। बात तो वैसे ठीक है। नाउ आई एम श्योर कि 20 साल बाद भी लोगों को ये नाम भूलेगा नहीं। उनका दूसरा आर्गुमेंट ये था कि इस नाम की ड्रामे की थीम के साथ बड़ी जबरदस्त रेलेवेंस है। अल्फा ब्रेवो चार्ली या एबीसी 3 लड़कों की कहानी है। फराज अल्फा है जिसमें खामी नाम की कोई चीज ही नहीं। काशिफ ब्रेवो होगा जिसमें खूबियां तो बहुत सारी हैं, लेकिन लापरवाह इतना है कि सारी की सारी खूबियों पे पानी फेर के रखते थे। गुलशेर चार्ली है जिसमें माइनस पॉइंट्स कम हैं और प्लस पॉइंट्स जिसमें प्लस पॉइंट्स कम हैं और माइनस पॉइंट्स ज्यादा हैं। ये स्क्रिप्ट नहीं याद रही था। और गुलशेर चार्ली है जिसमें माइनस पॉइंट ज्यादा हैं और प्लस पॉइंट कम हैं। वो कहते थे कि ड्रामा खत्म होते होते ब्रेवो और चार्ली अल्फा हो जाएंगे, जबकि अल्फा चार्ली होकर रह जाएगा। हमारा थीम ही ये है कि हीरो बनने के लिए पैदाइशी अल्फा होना जरूरी नहीं। जिंदगी हर एक को मौका देती है और जो कोई इस मौके पे काम दिखा जाए बस वही अल्फा है। आर्मी को जिस अंदाज में दिखाया गया है, मेरा तो ख्याल है कि इस मुल्क का बच्चा बच्चा ये चाहने लगेगा कि वो आर्मी ज्वाइन कर ले।